I welcome you all of you to the Shri Balaji Nursing Institute online platform. तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि क्या ये होता है और कैसे हम इसको मैनेज करें। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है? ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो हार्ट है वो अपनी ही ब्लड सप्लाई को क्या कर देता है, कम कर देता है। या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी होती है या फिर हमारी आर्टरी के अंदर वैसोस्पाज्म हो रखा है। तो एमआई क्या हो रहा है? मेनली एक कंडीशन इन विच ब्लड फ्लो टू ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल। जो ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट मसल का ही इज ब्लॉक, वो क्या हो रखा है? ब्लॉक्ड हो रखा है। तो मतलब बिल्कुल एकदम बंद हो रखा है। कॉजिंग किनकी वजह से ये चीज हो रही है? हार्ट मसल या फिर टिश्यू डैमेज और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। वहां की जो ऑक्सीजन सप्लाई है, मतलब ब्लड सप्लाई है, वो कम हो रखी है। जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, अब यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, मान लो यहाँ पर ये कोई ब्लड सप्लाई आ रही है, ये इस वाले आर्ट टिश्यूज को और मसल्स को ब्लड सप्लाई दे रही है। अब कहीं एक पर्टिकुलर जगह की ब्लड सप्लाई अगर रुक रही है तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये किन किन कंडीशन की वजह से हो रही है, कि किन किन वजह से हमें देखने को मिलेगा कि मायो एमआई का पेशेंट है ये। कॉजेस क्या क्या है इसके? एक तो है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। वहां पर जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो कि हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है? थ्रोम्बोसिस हो रहा है, देखने को मिल रहा है। या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। नेक्स्ट इसको इन्फेक्शन का केस हो, स्मोकिंग अगर पेशेंट कर रहे हैं तो स्मोकिंग से क्या होगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होगा। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो रहा है तो हार्ट को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और उसके वजह से टिश्यूज क्या हो रहे हैं? डैमेज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज हाइपोक्सिया का केस है, फैटी एसिड इंक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर। या फिर कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कहीं और का जो टिश्यू हो रखा है, कहीं और का कोई थ्रोम्बस है, वो वहां से हट करके पूरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाकर के कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक्यूमुलेट हो गए, तो उस कंडीशन को बोल रहे हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि कहीं और पर कहीं क्लॉट बना था और वो क्लॉट हट करके हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर आकर के लग गया है, तो उसको हम बोल रहे हैं कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। तो ये कुछ ऐसे कारण हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें एमआई का केस देखने को मिलेगा और हमारे जो टिश्यूज और मसल्स है वो डैमेज हो रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर ये कंडीशन देखने को मिल रहे हैं तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, अब आप कहोगे कि मैम लास्ट क्लास के अंदर हमने एंजाइना में भी चेस्ट पेन कर रहे थे, तो इसमें और उस एंजाइना के अंदर क्या क्या मतलब क्या डिफरेंस है? तो यहाँ का जो चेस्ट पेन होता है ये क्या रहेगा? मोर देन 15 मिनट के लिए ये पेन रहेगा और उसके साथ साथ ये एंटीजीन मतलब नाइट्रोग्लिसरीन के साथ भी ये जो पेन है वो रिजोल्व नहीं हो पा रहा है। तो जब ये एंजाइना के अंदर तो क्या था, 5 से 10 मिनट तक का पेन रहता है, रेस्ट करेगा पेशेंट और एंटीजी की टैबलेट ले रहे हैं। 3 डोज जिसकी थी तो वो एंजाइना क्या था, ट्रीट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ का जो चेस्ट पेन है, एमआई का जो चेस्ट पेन है, वो मोर देन 15 मिनट तक और सीवियर पेन रहता है। तो ये जो पेन होता है वो रेडिएटिंग रहता है हमारे जोज, ईयर्स, हैंड, शोल्डर, लास्ट की 2 फिंगर्स ये वाली।
तो फोर्थ फिफ्थ फिंगर्स तक अगर ये पेन रेडिएट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एमआई का चेस्ट पेन पेशेंट। और ये पेन, और ये जो पेन है वो रेस्ट और मेडिकेशन से भी रिजोल्व नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट इज डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है पेशेंट को, हाइपरटेंशन हो रखा है, टैकीकार्डिया है, पैल्पिटेशन, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है, अब ये जो चीजें हैं ये हमने देख लिया, अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे। डायग्नोज के लिए क्या है, हम ईसीजी देखेंगे। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, तो ये आपका है हम ईसीजी। अब आप कहोगे कि मैम हार्ट अटैक एंड हार्ट, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है इसके अंदर तो क्या होती है, आपकी ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। ब्लड सप्लाई क्यों स्टॉप होती है, क्योंकि कॉरोनरी आर्टरी डैमेज हो रही है। और हार्ट ब्लॉक क्या होता है आपको, इसके अंदर जो कंडक्टिव सिस्टम था, एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ, ये जो आपका कंडक्टिव सिस्टम था, इम्पल्स जनरेट, ये फेल हो रखी है सडनली। स्टॉप इम्पल्स। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि एमआई के अंदर तो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। और हार्ट ब्लॉक अगर हम बोल रहे हैं हार्ट अटैक हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग एक्शन नहीं कर रहा। तो ये चीज है, ये डिफरेंस आ जाता है। तो एमआई अगर आता है तो आप ध्यान रखना, ब्लड सप्लाई का स्टॉप हो रखी है। क्यों ब्लड सप्लाई स्टॉप हो रखी है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, स्मोकिंग का केस है, एंजाइना, यहाँ पर हमारा थेरोस्क्लेरोसिस है, थ्रोम्बोसिस का केस है, तो ये कंडीशंस आती है। अब ईसीजी से हम ये दोनों चीजों का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज कोरोनरी एंजियोग्राफी हम करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी हम इको करवाएंगे पेशेंट की, एमआरआई एंड लैब फाइंडिंग को देखेंगे, मतलब ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल के अंदर क्रिएटिनिन, काइनिन, मतलब ये बायोमार्कर्स है आपके बेसिकली। ये बायोमार्कर्स एलिवेट मिलेंगे आपको, अगर ये बायोमार्कर्स इंक्रीज हो रखे इट मीन्स आपका एमआई का केस है। नंबर वन है सीके, जिसको हम बोल रहे हैं क्रेटेनिन काइनेस। सेकंड वन इज इंक्रीज सीरम एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेज। नेक्स्ट इज इंक्रीज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये आपके बायोमार्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या है, एमआई का केस है। अब हम देखते हैं सारी कंडीशंस को हम मैनेज कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, पेन मैनेज बाय मॉर्फिन सल्फेट। हम जो पेन हो रहा है पेशेंट को, चेस्ट पेन, वो किससे ट्रीट करेंगे, मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट इज वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर जो यहाँ पर अभी वेसोस्पाज्म देखने को मिल रहा था वो ट्रीट करेंगे नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। एंजियोलाइटिस, पेशेंट की एंजाइटी भी हो रही होगी तो उसको ट्रीट करेंगे बेंजोडाइजिपाइन से। एंटीकोआगुलेंट, वहां पर जो क्लोट बन रहा था उसको डिसॉल्व करवाएंगे हिपैरिन से। थ्रोम्बोलाइटिक, जो थ्रोम्बस बन रखा है उसको रिजोल्व करवाएंगे हम स्ट्रेप्टोकाइनेस से। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। इसी के साथ हमारा जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अगर कोई भी आर्टरी, कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो रखा है तो उस जगह को छोड़ करके हम बाईपास करवा देंगे,
ताकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो हम जल्द से जल्द ट्रीट कर सके। नेक्स्ट इज परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कराई। उसके बाद डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम लो कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड सोडियम डाइट रखेंगे। लो कोलेस्ट्रॉल फैट डाइट क्या कर रही है, हमारी जो पेशेंट की आर्टरीज हो रही है वो डैमेज कर रही है और वहां पर क्लोट बनाने का काम कर रही है। सोडियम हमारे बीपी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डाइट के अंदर कम लेंगे। अवॉइड करेंगे अल्कोहल एंड कैफीन। उसके बाद हमारा एज अ नर्सिंग का क्या काम रह जाता है, नर्स को एक तो वाइटल मॉनिटर करने, पेशेंट के हार्ट की कंडीशन क्या है उसको देखते रहना है, डेली बायोमार्कर्स की सैंपलिंग लेनी है और उसके बाद क्या कंडीशन है डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना है। पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिकेशन हमने टाइमली एडमिनिस्टर करनी है, वाइटल्स को मॉनिटर करना है। उसी के साथ पेशेंट की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना है, पेशेंट को डाइट क्या क्या लेनी है वो भी पेशेंट को बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ पेशेंट को हमें ये सारी ही चीजें बतानी है कि पेशेंट की हेल्थी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है, इस सर्जरी के बाद पेशेंट को क्या करना है और सर्जरी से पहले पेशेंट को किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से उसका जो सर्जरी है वो डिले ना हो। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो।